एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 4 का 9th पार्ट 529 का स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, हम 8th पार्ट इसे कर चुके हैं, अब हम 9th पार्ट करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, 529 का स्क्वायर रूट निकालना है। ओके, बताइए कैसे करेंगे। 529 का स्क्वायर रूट किस तरह से निकलेगा? बड़ा ही इजी भी कह सकते हैं और डिफिकल्ट नंबर भी कह सकते हैं। किस तरह से? देखो, इसको कैसे करोगे? ना तो ये 2 से डिविजिबल है, ना ये 3 से डिविजिबल है, ना ये 4 से डिविजिबल है, ना ये 5 से डिविजिबल है, ना ये 6 से डिविजिबल है, ना ये 10 से डिविजिबल है। बताइए क्या करेंगे इसमें? हम प्राइम नंबर लेंगे, वैसे तो हम 2 3 5 उससे डिविजिबल नहीं है, तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको 529 जो है आपका 7 से डिविजिबल भी नहीं है। देखो, हमें मालूम है, हम स्क्वायर्स किए थे, हालांकि मैंने आपको 20 तक स्क्वायर्स लर्न कराए थे, बट आपको कोशिश करने की 30 तक स्क्वायर्स लर्न कर ले। ठीक है, यहाँ मैं आपकी थोड़ी हेल्प करूंगी किस तरह से करेंगे। देखो, 20 का स्क्वायर क्या होता है बताइए? 2 का स्क्वायर 4 और 10 का हो गया 100, तो 20 का स्क्वायर होता है 400। ठीक है, यहाँ ये ट्रिक बहुत हेल्प करती है। और 20 का स्क्वायर होता है आपका 400, और 30 का स्क्वायर क्या होगा? 3 का स्क्वायर 9, तो 30 का कितना होगा? 900। आपका जो 529 है वो इन दोनों नंबर्स के बीच में लाई करता है ना? ठीक है, तो इसको हम किस तरह से करेंगे? तो इसका हमारा वंस डिजिट पर आ रहा है 9, तो मे बी या तो ये 23 हो सकता है या ये 27 हो सकता है, या तो ये 23 का स्क्वायर है या ये 27 का स्क्वायर है। तो आप यह समझ सकते हो कि 23 का स्क्वायर होता है 529, और 27 का कितना होता है? 729। आपको ये याद ही होना चाहिए, और इसमें कोई ट्रिक काम नहीं करेगी, आपको यहाँ इसको ही यूज करना होगा। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, क्योंकि ये 23 का परफेक्ट स्क्वायर है, इसलिए हमें सीधा सीधा 23 से ही डिवाइड करेंगे। 23 3 जा 23, तो 23 से करेंगे अगेन, तो ये आपका आ जाएगा 1। और इस तरह से 529 का जो स्क्वायर रूट है वो क्या हो जाएगा आपका? पहले हम लिखेंगे इसको बाकियों की तरह ही, 23 मल्टीप्लाई 23, देयर फिर उसके बाद आएगा देयरफॉर 529 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 23। यहाँ पे आपको क्या ट्रिक काम करी है कि आपने देखा ये जो नंबर है ये 400 और 900 यानी कि 20 स्क्वायर और 30 स्क्वायर के बीच का नंबर है। अब देखना किसके ज्यादा क्लोज है, 23 या 27, क्योंकि दोनों ही केसेस में वंस डिजिट पे 9 आना चाहिए। 9 कब आता है? 23 में आएगा 3, 3 3 जा 9, 7 7 जा 49, तो दोनों ही केसेस में 9 आना चाहिए। तो हमने देखा कि 23 का स्क्वायर के ज्यादा क्लोज पड़ रहा है, इसलिए हमने सीधा 20 से ट्राई कर लिया, 27 की तरफ हम गए ही नहीं। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा ट्रिक लगानी होगी इस क्वेश्चन में। बाकी सारे क्वेश्चन बहुत ही सिंपल थे, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा सोचना पड़ा। चलिए, अब 4th क्वेश्चन का लास्ट पार्ट करते हैं, 10th पार्ट। 8100 का स्क्वायर रूट निकालना है। किसका? 8100। क्वेश्चन इजी है, पर थोड़ा सा लंबा जाएगा, तो थोड़ा सा हमें उस हिसाब से करना भी है इसको। चलिए, 8100 बनाएंगे वैसे ही फैक्टर बना लीजिए। 2 से करेंगे पहले, 2 4 जा 8, 0, 2 5 जा 10, 0। अब डिवाइड करना आपको आना चाहिए। आप कहोगे ये कैसे आ गया? बहुत सारे बच्चे 450 लिख के छोड़ देते हैं, जो कि टोटली रॉन्ग होता है। क्योंकि पहले आप 1 कैरी करोगे, 1 नहीं जाएगा तो 0 लगाओगे, फिर 0 कैरी करोगे ये वाला, फिर आपका आएगा 2 5 जा 10। ठीक है, तो डिवाइड करना तो आप लोगों को आना ही चाहिए। 2 2 जा 4, 0, 2 2 जा 4, 2 5 जा 20। अब 2025 बताइए किस टेबल में आएगा? 5 में आ जाएगा, तो 5 इज ए प्राइम नंबर, 5 से डायरेक्ट कर सकते हैं। 5 4 जा 20, 0 2 कैरी किया हमने, 5 5 जा 25। अगेन हम 5 से कर सकते हैं, 5 8 जा 40, 5 1 जा 5। यहाँ पे हम 5 सीधा कैरी कर लेंगे, जो 40 हमारा 8 पर चला गया है। अब 81, 8 + 1 9, तो ये किससे होगा डिविजिबल? 3 से। हमें प्राइम नंबर यूज करना है, ये बात ध्यान रखनी है। 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, और ये आपका हो गया पूरा फैक्टराइजेशन। बहुत ही आराम से हो गया
चलिए शाबाश। 2 कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स। 5 कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स। 3 कितने टाइम्स है? 1 2 3 4। 4 टाइम्स 3। अब हम करेंगे पेयरिंग। 1 2 1 2। देयरफॉर स्क्वायर रूट का साइन लगाया और हमें निकालना है स्क्वायर रूट। और स्क्वायर रूट किस तरह से निकालते हैं हम? 2 का 1 कर देते हैं। 2 5 जा 10, 10 3 जा 30, 30 3 जा 90। और इस तरह से आपका 8100 का स्क्वायर रूट आ गया 90। और आपका क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ कंप्लीट होता है। आप प्रैक्टिस करते रहिए, बार बार क्वेश्चन करिए। आपको कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आप अपने डाउट पूछ सकते हैं।